Hello बच्चों, let's read the question. The question says which statement is not correct for clay soil? 1. It contains 40 to 50% of clay, 50 to 60% of silt and little sand. 2. It has high water holding capacity. 3. Aeration level is very high. 4. गुड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो क्ले सॉइल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल कैसी सॉइल होती है? ये ऐसी सॉइल होती है जिसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। कैसी सॉइल है ये? फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है क्ले सॉइल की? कि जो क्ले सॉइल होती है उसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी ये वाटर को अच्छे तरीके से रिटेन कर सकती है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्ले सॉइल का क्या होगा? कि इस तरीके की जो सॉइल होती है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। abundance of nutrients like calcium, magnesium and potassium। अब ये जो क्ले सॉइल होती है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कंपोज्ड ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो क्ले सॉइल में क्ले कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50%। सिल्ट कितना होता है? 50 टू 60%। और सैंड कितना होता है? वेरी लिटिल। अब ये जो क्लेई सॉइल होती है इस तरीके की सॉइल में एयरेशन बहुत पुअर होती है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इट हैज पुअर एयरेशन। पुअर एयरेशन का क्या रीजन है इस तरीके की सॉइल्स में? क्योंकि इसका टेक्सचर फाइन होता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल पोर्स। और ये जो स्मॉल पोर्स हैं ये फिल हो जाते हैं विथ कैपिलरी वाटर। फिल्ड विथ कैपिलरी वाटर। अब क्योंकि ये पोर्स कैपिलरी वाटर से साथ फिल हो जाते हैं तो इसलिए ऑक्सीजन की स्पेस नहीं बचती। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लेई सॉइल होती है इसमें एरेशन पुअर होती है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है फॉर क्लेई सॉइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, यानी कि एरेशन लेवल इज वेरी हाई, जबकि क्लेई सॉइल में एरेशन लेवल इज वेरी पुअर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? वी विल राइट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 says it has 40 to 50% clay, 50 to 60% silt and little sand। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर क्लेई सॉइल, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत कंसिडर होगा। ऑप्शन 2 says it has high water holding capacity। तो ये क्लेई सॉइल की एक प्रॉपर्टी है, तो हमारा ऑप्शन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 says good quantity of nutrients are available। क्लेई सॉइल में अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये क्लेई सॉइल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है एंड ये ऑप्शन हमारा इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।